नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। 9 महीने का प्यारा सा एक मासूम सा बच्चा बिहार के पटना का आयांश, जिसके बारे में मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियोस डाल रही हूं। आप सभी को पता है कि उसको एक खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है SMA टाइप 1। उस बीमारी में आयांश की जिंदगी दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। वो अपना एक एक अंग धीरे धीरे खोता जा रहा है। गर्दन पर से उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है और अभी पैर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। जितनी देरी हो रही है उतने में आयांश की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर रोज उसके लिए एक चुनौती है। हर रोज जो वो सुबह उठता है वो एक चुनौती का सामना करता है। सिर्फ आयांश नहीं, उसके परिवार वाले भी इस लड़ाई में उसके साथ हैं। अब आपको पता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। परिवार वाले क्राउड फंडिंग से उस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। कई वीडियोस में उन्होंने ये कहा कि हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार आगे आए। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि आयांश के पास एक मौलिक अधिकार है जिसका बारे में आपको पता है कि उसको आर्टिकल 21 है, उस जिंदगी जीने का अधिकार वो आयांश के पास है और उसी के तहत उसको जिंदा रहना चाहिए और इस तरीके से तमाम सुविधाएं उसके पास है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल नीतीश कुमार जी पर कौन कौन सी जिम्मेदारी आती है और कौन सी आर्टिकल उनको विवश करती है कि आयांश की जिंदगी जरूर बताएं। इस वीडियो में ये जान लीजिए कि कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ खाई और उसी में लिखे उस आर्टिकल को भूल गए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो नीतीश कुमार जी आयांश के लिए बोल रहे हैं और किस बेरहमी के साथ वो आयांश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएं कि उन पे क्या जिम्मेदारियां थी और वो किस तरीके से उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तबीयत खराब है उसकी, उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है। क्या सरकार इस पर वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम है। आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। दोस्तों, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अब इस वीडियो में हम आगे मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं और कुछ डेट बता देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जरा ये बताइए कि जिस किताब पर आप हाथ रखकर बार बार संविधान की शपथ ले रहे थे उस किताब को आपने कभी खोला है या नहीं? कि अगर आप उस किताब को खोले होते, उसकी कुछ चंद आर्टिकल आपने पढ़ ली होती या अपनी जिम्मेदारी कितनी आर्टिकल्स में है वही पढ़ ली होती, तो आज यहाँ पर इस बेंच पर बैठकर इस कैमरे के सामने चिल्लाकर आपसे सवाल नहीं कर पाते। लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपने वो किताब नहीं खोली है और उस किताब में आपके जो कर्तव्य दिए गए हैं उसको भी आपने नहीं पढ़ा है। अब आइए मैं आपको बता देती हूँ उस तारीख, जिस तारीख को आप उस किताब पर हाथ रखकर अपनी नैतिकता की, अपने तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि मैं ही सूबे का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनूंगा। सबसे पहली बार आपने उस किताब पर हाथ रखकर शपथ तब ली थी जब आप पहली बार विधायक बने थे 1985 को। अब मुख्यमंत्री का सिलसिला जान लेते हैं। 7 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। पहली बार जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब 3 मार्च 2000 था। उसके बाद जब आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब 24 नवंबर 2005 था। तीसरी बार जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब 26 नवंबर 2010 था। चौथी बार जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब 22 फरवरी 2015 था। पांचवी बार जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब 20 नवंबर 2015 था और छठवीं बार जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब 27 जुलाई 2017 था और अभी आप मुख्यमंत्री हैं ही। तो जब 7वीं बार आप मुख्यमंत्री बने थे तब 26 नवंबर 2020 था। यानी कि 7 बार आप सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसी संविधान पर हाथ रखकर बार बार शपथ ले चुके हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ आर्टिकल 45 के बारे में, जो राज्य की जिम्मेदारी होती है। यानी कि संविधान में जो राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते हैं नीतीश जी, उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसी का आर्टिकल 45 से कहता है कि अगर आपके राज्य में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आती है। यानी कि नीतीश कुमार जी, जब आप 7 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे तो उन समय में जितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई उन सभी की जिम्मेदारी आपके कंधे पर थी। मैं ये नहीं सवाल कर रही हूँ कि
हर साल चिमकी बुखार में कितने लोग मर जाते हैं। मैं ये भी नहीं सवाल कर रही हूँ कि कितने बच्चों की जानें मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चली गई, लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो अभी हम जिस चीज पर बात करने आए हैं उस पर तो बात करेंगे ही। मुख्यमंत्री जी, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी है। तो आप जो ये कह देते हैं कि स्कीम नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो बच्चा मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मर रहा है तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो अब ये ना कहिएगा कि स्कीम नहीं है तो हम नहीं बचा सकते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है और संविधान ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, जिसकी शपथ आपने 7 बार से अधिक बार खाई है। अगर कोई बच्चा ठीक से शिक्षा नहीं पा पाता है, भरपेट भोजन नहीं पा पाता है और दवाइयां नहीं पा पाता है, तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी आपकी होती है। ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब एक बात और बता देती हूँ, जो परिवार वाले बार बार कैमरे और माइक के सामने आकर क्राउड फंडिंग करके अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, इसमें उनकी मजबूरी है और ये भी वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर सकते कि उस बच्चे को बचा लें, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ना अपने कर्तव्य पता है और ना उनके अंदर संवेदनशीलता है। अगर संवेदनशीलता होती तो वो ये नहीं कहते कि हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हम भी लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है अयांश के लिए मदद कीजिए। जरा अपने एक विधायक या मंत्री जी का थोड़ा ट्विटर पर जो आप लोग लिख रहे हैं अयांश के लिए वो दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आपने अयांश के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपने अयांश के बारे में एक ट्विटर पर जाकर कुछ चंद लाइनें लिख दी होती या अपने विधायक लोगों से अपील कर दी होती कि अयांश के लिए कुछ मदद कर दें, तो मुझे लगता है कि अयांश बच जाता, और बचेगा वो, लेकिन आपका कोई रोल नहीं होगा। और आप जो ये शपथ खा रहे हैं वो कितना झूठा है, ये इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, जो आप गहरी नींद में सोए हैं, उठ जाइए। ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम हमेशा सरकार की बुराई करते हैं और कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी पर बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो भैया जिम्मेदारी जिसकी होगी सवाल तो उसी से होगा ना। नीतीश कुमार जी, अगर आपकी मदद के बिना हम 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और अयांश को इंजेक्शन लगा देते हैं, तो सोच कर देखिए कि आपकी जिम्मेदारी जब जनता ही निभा रही है तो फिर आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है या नहीं। क्योंकि जब लोग ही अपने आप में एक दूसरे की मदद करके एक बच्चे की जान बचा रहे हैं, और जो आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 45 ये कहता है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है, जो आप नहीं निभा रहे हैं और आम गरीब लोग जो है अयांश की मदद कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे ये मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ये वीडियो शेयर करके नीतीश कुमार जी तक पहुंचाइए और उनसे सवाल कीजिए कि नीतीश कुमार जी आप करेंगे क्या, जरा ये बताइए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं उससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है और कितने लोग उसकी वो सुविधा ले पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं अयांश के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, जो साफ आर्टिकल 45 में ये लिख कर बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। आखिरी में ये जरूर कह रही हूँ कि सरकारें सामने नहीं आ रही हैं, तो हमें और आपको मिलकर अयांश को बचाना है, क्योंकि वो भारत का बच्चा है। धन्यवाद।